1 मिनट का टाइम है आपके पास, ओनली 1 मिनट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज, MgO का मेल्टिंग पॉइंट NaCl से ज्यादा, LiF का ज्यादा LiCl से, बोथ और नन ऑफ दीज। करेक्ट कौन है इनमें से? तो करेक्ट आंसर है, दोनों करेक्ट हैं। MgO का मेल्टिंग पॉइंट NaCl से ज्यादा है क्योंकि इसमें चार्ज डबल है। Mg और O पे चार्ज 2+2 नेगेटिव है, तो MgO का मेल्टिंग पॉइंट NaCl से ज्यादा है। और आपको ये मालूम है कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में सबसे ज्यादा फ्लोराइड का होता है, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। तो करेक्ट आंसर है बोथ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। टोटल 24 क्वेश्चंस हैं। All are the correct conditions of the formation of ionic bond except low lattice energy, high electron affinity, low ionization energy, high sublimation energy. All are the correct conditions for the formation of ionic bond except low lattice energy, high electron affinity, low ionization energy, high sublimation energy. तो करेक्ट आंसर है हाई सब्लिमेशन एनर्जी। लो लैटिस एनर्जी इज नॉट द करेक्ट, लो लैटिस एनर्जी इज नॉट द करेक्ट कंडीशन। करेक्ट बताना है ना? अच्छा, तो फर्स्ट भी तो हो जाएगा इसमें। इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। हाँ, फर्स्ट और फोर्थ दो आंसर आएंगे इसके। ए भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है, इसके दो आंसर आएंगे। फर्स्ट और फोर्थ दो करेक्ट हैं। हाई लैटिस एनर्जी लिखना था यहाँ पे, लो लैटिस एनर्जी आ गया। चलो नेक्स्ट देखो। थर्ड प्रॉब्लम। ऑल आर soluble in water except, all are soluble in water except KBr, NaSCO3, carbon disulfide, ethanol. तो KBr आयनिक कंपाउंड है, इसलिए वाटर में सॉल्युबल होगा। NaSCO3 आयनिक कंपाउंड है, ये भी वाटर में सॉल्युबल होगा। कार्बन डाइसल्फाइड कोवेलेंट है, साथ ही साथ नॉन पोलर भी है, देयरफॉर इट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। C2H5OH ये कोवेलेंट कंपाउंड तो है, बट इसमें OH बॉन्ड है, इसलिए वाटर के साथ H बॉन्डिंग कर लेगा
और सॉल्युबल हो जाएगा। तो इनसॉल्युबल होगा कार्बन डाइसल्फाइड, कोवेलेंट भी है और नॉन पोलर भी है। प्रॉब्लम नंबर 4, K2SO4 is soluble in water but not in benzene due to K2SO4 is soluble in water but not in benzene due to high lattice energy of KBr, low hydration energy of KBr, high dielectric constant of water, high dielectric constant of benzene. तो करेक्ट आंसर है हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। जो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं आयन सेपरेशन पावर, आयन को सेपरेट करने की पावर, और वो होती है वाटर में। इस करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं ये कांस्टेंट से, जिसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। प्रॉब्लम नंबर 5, all are the characteristics of ionic solids except, all are the characteristics of ionic solids except low melting point, good conductor of electricity in molten phase, brittle, found in solid phase only. तो करेक्ट आंसर है लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दो आयन के बीच अनलाइक चार्जेस के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसलिए आयनिक सॉलिड को मेल्ट करना डिफिकल्ट काम है। प्रॉब्लम नंबर 6, LiX is most ionic when X is FCl, Br and I. LiX is most ionic when X is FCl, Br and I. करेक्ट आंसर है एफ। ऐसा एनायन सिलेक्ट करो जिसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे कम हो। पोलराइजेबिलिटी, और वो डिपेंड करती है साइज पे। जितनी ज्यादा एनायन की साइज, उतनी ही ज्यादा पोलराइजेबिलिटी और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर। बट हमें तो बताना है मोस्ट आयनिक, तो हमें देखना है मिनिमम पोलराइजेबिलिटी किसकी है, वो है एफ माइनस आयन की।
Problem number 7. Select most covalent. तो करेक्ट आंसर है AgCl। AgCl मोस्ट कोवेलेंट है। एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड ज्यादा आयनिक होते हैं। सिल्वर आयन का कंपाउंड कोवेलेंट होगा। सिल्वर आयन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है एस ब्लॉक के कैटायन से। प्रॉब्लम नंबर 8। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ऑल एक्सेप्ट C2H5OH, HF, NH3, CO2। तो करेक्ट आंसर है CO2। इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से बनेगा? ये तो ऐसी टाइम पास प्रॉब्लम थी, 10 सेकंड में हो जाती है। हाइड्रोजन बना बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन तो चाहिए। ऑल आर लीनियर एक्सेप्ट, ऑल आर लीनियर एक्सेप्ट I3- XCF2 SO2 CO2। तो करेक्ट आंसर है SO2। SO2 एंगुलर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज सल्फर है, एंगुलर होता है, बेंट और एंगुलर। प्रॉब्लम नंबर 10। नंबर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स इन C2H4। नंबर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स इन C2H4।
Number of bond angles in C2H4. Different bond angles. 2, 3, 4 और all are equal angles. तो करेक्ट आंसर है 2। दो तरह के बॉन्ड एंगल हैं इसमें C2H4 में। एक तो बॉन्ड एंगल है HCH और दूसरा बॉन्ड एंगल है HCC। केवल दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड एंगल्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 11। नंबर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स इन CH2F2। आंसर्स है, ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 ऑल आर इक्वल एंगल्स। तो CH2F2 में 3 डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स हैं। एक तो है SCH, दूसरा है FCF और तीसरा है HCF। कार्बन सेंट्रल एटम है। प्रॉब्लम नंबर 12। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ कार्बन्स इन प्रोपीन इज और आर sp2 sp3 both, none of these। तो करेक्ट आंसर है बोथ। प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं टोटल। एक कार्बन जो सैचुरेटेड कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और 2 कार्बन जिनके बीच C डबल बॉन्ड C होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। sp2 हाइब्रिडाइज। तो दोनों तरह के कार्बन है, sp2 भी है sp3 भी है। all have single bond length except all have single bond length except benzene NO2 minus O3 CO3 2 minus। all have single bond length। single bond length means only one bond length। तो देखो NO2 माइनस में रेजोनेंस होगा, इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। O3 में रेजोनेंस होगा, इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सेम लेंथ के होंगे। इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कार्बोनेट आयन में। बेंजीन में सारे बॉन्ड सेम लेंथ के नहीं होंगे, 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होंगी बेंजीन में। CC बॉन्ड लेंथ एक और CH बॉन्ड लेंथ दूसरा। बेंजीन में 2 तरह की बॉन्ड लेंथ है, CC
ऑल सी सी आर ऑफ सेम लेंथ, और सी एच, ऑल सी एच आर ऑफ सेम लेंथ। तो दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ हैं बेंजीन में। बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी। जब बेंजीन आता है तो नॉर्मली बच्चे केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सोचते हैं, ये भूल जाते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। प्रॉब्लम नंबर 14, नंबर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स इन PCl5 इज और आर। डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स, कोई डिफरेंट बॉन्ड लेंथ नहीं है, सब सेम है। तो 0, 2, 3, 5। तो करेक्ट आंसर है 2। PCl5 में टू डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, तीन बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड और दो एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल डायरेक्शन में ज्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगता है, इसलिए एक्सियल बॉन्ड डिफरेंट लेंथ का है, ग्रेटर लेंथ का है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। प्रॉब्लम नंबर 15, all are planar except, all are planar except। प्लेनर मतलब सारे एटम एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। एक्सेप्ट SO3, SF4, XCF4, BF3। तो करेक्ट आंसर है SF4। SF4 होता है सीसो, सीसो। तो इसलिए ये चारों F एक प्लेन में नहीं आ सकते, झूला टाइप होता है। ऑल आर डायामैग्नेटिक एक्सेप्ट, ऑल आर डायामैग्नेटिक। इसमें आपके पास 1.5 मिनट्स हैं। ऑल आर डायामैग्नेटिक एक्सेप्ट S2, N2, O2 माइनस, C2।
तो देखो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के नहीं करना था, इसको प्रैक्टिस से करना था। फैक्ट आपको याद हो तो बहुत अच्छा है। O2 मॉलिक्यूल आपको पता है, O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, और ठीक उसी के नीचे ग्रुप में H2 आता है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम। तो O2 पैरामैग्नेटिक होता है, H2 भी पैरामैग्नेटिक होता है, H2 पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, ये इस बार जेई मेंस में आई हुई प्रॉब्लम है, अभी जो फरवरी में हुआ था 24 फरवरी को, उसमें ये प्रॉब्लम आई थी। नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम नंबर 17, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ PH3 इज। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ऑफ PH3 इज टी शेप, pyramidal, triangular planar, tetrahedral। तो करेक्ट आंसर है टेट्राहेड्रल। PH3 में 3 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लॉन पेयर होगा, टोटल होगा इलेक्ट्रॉन पेयर 4। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेस में टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। ध्यान रहे, मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री पूछी है, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री नहीं पूछी। अगर मैं पूछता बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री तो आपका आंसर होता पिरामिडल। मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री में दोनों आएंगे, लॉन पेयर भी आएगा और बॉन्ड पेयर भी आएगा। इन दोनों को मिला के आंसर होगा टेट्राहेड्रल। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री एंड बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री में। नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम नंबर 18, टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर्स इन NF3 1 4 7, none of these। तो यहां भी बहुत सारे बच्चे धोखा खा गए। मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर्स इन NF3, तो नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होगा, फ्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर होंगे, और 3 फ्लोरीन है तो अकेले फ्लोरीन के तो 9 हो गए, और एक नाइट्रोजन का टोटल 10 हो गए। तो करेक्ट आंसर है इसका 10। अब जिन बच्चों ने लॉन पेयर 1 काउंट किया है, उन्होंने केवल सेंट्रल एटम को ले लिया, नाइट्रोजन को ले लिया। मैंने ये नहीं पूछा नंबर ऑफ लॉन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम।
अगर मैं पूछता नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम तो आपका आंसर होता 1। मैंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन NF3, और जब टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर देख पूछा जाए तो सारे एटम को देखना होगा, सेंट्रल एटम को भी और सराउंडिंग एटम्स को भी। तो इसका करेक्ट आंसर है 10। 19th प्रॉब्लम नंबर, bond angle about central atom is 120 degree in all except, bond angle about central atom in is 120 degree in all except in CH3 plus, BF3, SO3, ethene। तो CH3 में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और सराउंडिंग एटम तीनों लाइक है, तो ये 120 डिग्री होगा। BF3 में सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और सराउंडिंग एटम तीनों फ्लोरीन लाइक हैं, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। SO3 में सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और तीनों सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है लाइक हैं, तो बॉन्ड एंगल इक्वल टू 120 डिग्री होगा। इथीन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है नो डाउट, पर सराउंडिंग एटम सेम नहीं है। एक कार्बन के सराउंडिंग में देखें तो 2 हाइड्रोजन आएंगी और एक कार्बन आएगा, इसलिए इथीन में कार्बन के अबाउट एक भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं होगा। HCH बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम होगा और HCC बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से ज्यादा होगा इन इथीन। तो इसका करेक्ट आंसर है इथीन, 120 डिग्री एंगल इसमें नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 20, all contain coordinate bond except, all contain coordinate bond except HNO3, H2SO4, PCl3, PCl5। तो करेक्ट आंसर है PCl3। देखो मैंने आपको सीधी सी पहचान बताई थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उन मॉलिक्यूल में तो जरूर ही प्रेजेंट होगा जहां एक्सपेंडेड ऑक्टेट होते हैं। मॉडर्न बॉन्डिंग थ्योरीज में एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंसेप्ट है, ओल्ड थ्योरी में एक्सपेंडेड ऑक्टेट की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंसेप्ट था। तो HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंडेड है, H2SO4 में सल्फर का ऑक्टेट एक्सपेंडेड है, PCl5 में फास्फोरस का ऑक्टेट एक्सपेंडेड है, PCl3 में एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है किसी का भी, इसलिए इसमें सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट जहां भी होगा
वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरीज। प्रॉब्लम नंबर 21, K3PO4 contains ionic and covalent bond, ionic covalent and coordinate bonds, only ionic bond, only covalent bond. तो करेक्ट आंसर है आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट एज वेल। आयनिक बॉन्ड है के प्लस और फॉस्फेट आयन के बीच, कोवेलेंट बॉन्ड है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच है। टोटल 4 ऑक्सीजन है फॉस्फेट आयन में, तो 2 ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होंगी और 2 ऑक्सीजन सिंपल कोवेलेंट बॉन्डेड है। फॉस्फेट आयन में फॉस्फोरस का ऑक्टेट एक्सपेंडेड है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। प्रॉब्लम नंबर 22, all contain 2 pi bonds except all contain 2 pi bonds except C2, SO2, C2H2, CrO5। करेक्ट आंसर है CrO5। CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है जिसमें केवल एक ही पाई बॉन्ड है, 4 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, पेरोक्साइड बॉन्ड होते हैं, तो CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। प्रॉब्लम नंबर 23, all are polar molecules except PCl3, SO2, XCF2, CH3F। all are polar molecules except तो करेक्ट आंसर है XCF2। आपको पोलर नहीं है ये बताना है, मतलब नॉन पोलर है, तो PCl3 तो पोलर है, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, SO2 का भी रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, तो ये भी पोलर है। CH3F का भी रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, तो ये भी पोलर है। बट XCF2 लीनियर होता है, केवल 2 डाइपोल बनेंगे, XCF XCF 180 डिग्री पे,
दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट XeF2 में जीरो आएगा, मतलब XeF2 ही नॉन पोलर है। और आर पोलर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, मतलब जो पोलर नहीं है वो बताना है, मींस जो नॉन पोलर है वो बताना है। और लास्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 24, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2। तो इसका करेक्ट आंसर है वन, बिल्कुल आसान है। बॉन्ड ऑर्डर की जो डेफिनेशन है वो ये है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। दो फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है, सबको मालूम है, इसलिए फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर वन होगा। ये तो 10 सेकंड की प्रॉब्लम थी हार्डली। तो फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर होगा वन।